हमारे यूपी बिहार में जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है और उस व्रत में नहाय खाए के दिन हम इसी रोटी और सब्जी को खाते हैं। तो ये रोटी जो होती है ये रागी की रोटी यानी हमारे तरफ मड़ुआ बोला जाता है। मड़ुआ की रोटी और झींगी यानी सतपुतिया की सब्ज़ी बनाई जाती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे खाने नहाने के दिन बनाते हैं और दूसरे दिन हम व्रत को रखते हैं। इसे व्रत में बना के खाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ इसी रेसिपी को शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी यूपी बिहार से हैं और इस जीवित पुत्री का व्रत करते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इस रोटी और मड़ुए की रोटी और झींगे की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख पाएँ। तो पहले हम झींगी यानी सतपुतिया की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इस सब्ज़ी में जब तेल मसाले बिल्कुल कम पड़ते हैं, यानी समझिए मसाला बिल्कुल ही नहीं पड़ता, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी सब्ज़ी बनती है और इस सब्ज़ी का मीठापन बना रहता है। इसमें बिल्कुल मसाले नहीं पड़ते हैं। थोड़े से तेल और एक हरी मिर्च की तड़का लगा के और इस सब्ज़ी को हम भून लेते हैं। सब्ज़ी सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। तो पहले हम इसके छिलके को निकाल लेंगे और छिलके निकालने के बाद इसके हम छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं। और देखिए हमने पीस कट कर लिए हैं, तो थोड़े से ही बना रहे हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसे हमें सिंपल तरीके से कैसे बनाना है। तो ये हमने काट के रख लिए। तब तक हम आटा को भी तैयार कर लेते हैं। मड़ुआ यानी रागी के आटे को कैसे गूँथना है जो बिल्कुल अच्छे से रोटियाँ हमारी बन पाए। ऐसे जो रागी होती है उसको रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा रेतीला टाइप का ये आटा होता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होते हैं क्योंकि ये रागी के आटे बहुत ही हेल्दी होते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको बीपी है, उनको ये खाने से बहुत ही फ़ायदा करता है। लेकिन इसकी अगर पतली पतली रोटी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप आटा मिक्स करके गेहूँ का आटा और आप अच्छे से पतली रोटी बना सकते हैं। और बिल्कुल रागी का ही रोटी आपको बनाना है तो बिल्कुल रागी की रोटी पतली नहीं बन पाती है, थोड़ी सी मोटी रह जाती है क्योंकि बिल्कुल आपस में जुड़ते नहीं हैं, भरभरे से होते हैं और जब भी रोटी आप बनाओगे तो ये फट जाते हैं। तो थोड़ा मोटा ही इनका रोटी हम बना के तैयार करते हैं। ऐसे तो है बहुत ही हेल्दी सा। तो जब भी आप पसंद करते हैं खाना तो या फिर जिन डायबिटीज़ वाले को देना चाहते हैं तो उन्हें आप आटा के साथ मिक्स करके इसकी रोटियां बना के दे सकते हैं। तो हमने इसे बिल्कुल अच्छे से गूँथ लिया है और सॉफ्ट सा ही हमने गूँथा है। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, लेकिन ये चिकने नहीं होते। बस इनका यही खासियत है कि चिकना नहीं होगा। हमें इसी तरह से इसकी रोटियां बना के तैयार करनी है। तो पहले हम सब्जी को बना लेंगे। तो पैन में हमने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहे तो घी में भी इसका तड़का लगा के और बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो सरसों के तेल में ही बनते हैं तो मैं सरसों का तेल में ही बना रही हूँ। और 1 चम्मच हमने पैन में सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा जैसे गर्म हो जाएगा तो एक हरी मिर्च को हम काट के इसमें डालेंगे। बस इतना ही इसमें पड़ेंगे, यानी मसाले के तौर पे समझिए या फिर तड़के के तौर पे। बस इसी से सब्ज़ी बन के अच्छी हो जाएगी। और जो मिर्ची है इसको भी हमें कलर चेंज नहीं होने देना, हल्का हरा रहेगा। उसके बाद हम सब्जियों को इसमें डाल देंगे। जैसे हम व्रत की तैयारी करते हैं तो पहले हम इसी को खाते हैं। तो इसको खा के दूसरे खाने को हम खा सकते हैं, लेकिन पहले हम इसी को खाते हैं। अगर आप भी करते हैं तो आप कैसे करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ किस की रोटी खाई जाती है, किसकी सब्ज़ी खाई जाती है। हमारे यूपी बिहार में यही चलता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सब्ज़ी को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब्ज़ी को डाल दिया, 1-2 सेकंड इसे भून लेंगे और स्वाद के अनुसार हमने नमक भी डाल दिया है। 5 मिनट लगेंगे इस सब्ज़ी को पकने में। 5 मिनट में ये जो सब्ज़ी है हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज नहीं होता है और खाने में तो स्वादिष्ट ये सब्ज़ी होती है। सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। देखिए सब्ज़ी पक गई है। अब हम गैस से उतार के सब्ज़ी को रख देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी रोटी आप कैसे बनाइए। या फिर एक प्लास्टिक ले लीजिए, जिस पॉलीथीन या फिर इस तरह का कोई भी बटर पेपर ले लीजिए जिस पे हम इजीली इसको बेल के तैयार कर लेंगे। तो बटर पेपर के आधे हिस्से में इसे लोई को रख देंगे और आधे हिस्से को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर से हम बेलन इस तरह से चला देंगे। इस तरह से रोटियाँ गोल भी हो जाएगी और इजीली ये पेपर से निकल भी जाते हैं। बहुत ही आसान से ये निकल जाते हैं। और इसी की थिकनेस जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो थोड़ा सा गोल नहीं हुआ था तो मैं पेपर को हटा के गोल कर रही हूँ। और इसकी थिकनेस हमने कितना रखा है आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो बस इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे, लेकिन ये अभी इस तरह से छोड़ाएंगे तो रोटियाँ टूट जाएगी।
तो डायरेक्ट चलते हैं तवे के पास जिस पे हम रोटियां बनाने वाले हैं। तवा गरम था तो इस पर हमने बटर पेपर के साथ ही पलट दिया है और कुछ ही देर में देखिए जैसे ही तवे पे चिपक जाएंगी रोटी एक साइड से, आराम से बटर पेपर हमारा निकल जाएगा। और देखिए बटर पेपर को हमने निकाल लिया और रोटी हमारी तवे पे जाते ही फूल गई है। ये देखिए थोड़ी देर इसी तरह से सेकने देंगे, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के टाइम हम स्पैचुला का सहायता कर लेंगे, क्योंकि ये आप हाथों से अगर पलटेंगे तो चिपके हुए रहते हैं, अच्छे से नहीं पलटेंगे और टूट जाएंगे। तो स्पैचुला से ऐसे पलटेंगे तो आराम से पलट जाते हैं। और एक साइड को देखिए थोड़ी इस तरह से डार्क से हो गए हैं, यानी बिल्कुल ये ड्राई से हो गए हैं। बस इन्हें उलट पुलट के आप हाथों से अच्छे से जिस तरह से रोटियां सेकते हैं ना उस तरह से आप सेक सकते हैं। जब एक साइड दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हल्का सेक जाए तो उसके बाद इसे गैस पे इस तरह से रख के और उलट पुलट के अच्छे से सेक लेंगे। ये रोटी तो बहुत ही हेल्दी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। जब इस तरह से बनाएंगे ना तो आपकी भी रोटियाँ बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। बस इसे उलट पुलट के अच्छे से सेक लेते हैं और इस तरह से रोटी हम ढेर सारा बना के तैयार कर सकते हैं। रोटी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, देख रहे हैं बहुत अच्छे से पकी है, क्रिस्पी भी है। चलिए अब इन रोटियों को हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए हम इस तरह का एक प्लेट लिए हैं, इसी प्लेट में हम अपने रोटी को सर्व करेंगे। तो पहले हम सब्जी को लगा देते हैं और देखिए सब्जी में हमने कोई हल्दी पाउडर भी नहीं डाला था, लेकिन सब्जी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है और बिल्कुल मसाले फ्री बने हैं। तो आप इस सब्ज़ी को ऐसे भी बना के खा सकते हैं। और मैंने रोटी को लगा दिया है, इसके साथ मैं थोड़ा सा खीरा लगा दे रही हूँ जो दिखने में प्लेट अच्छी लगेगी। और ये हमारी बन गई है ज्योत पुत्रिका व्रत की स्पेशल थाली, जो हम खाए नहाए के दिन खाते हैं इसे, और इसको खाने के बाद ही हम व्रत को रखते हैं। और देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने 2 रोटियां बना ली थी, दोनों रोटियों को भी सर्व कर दिया है। और जैसे कि रागी का जो आटा होता है वो थोड़ा सा ब्राउन शेप में आता है, मैंने ब्राउन कलर उसका होता है, इसलिए थोड़ा सा जो रोटियां है वो थोड़ी सी डार्क बन के तैयार होती है। आप इसे तोड़ के इस तरह से आराम से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।